ज़रूर आपने अपने आसपास इतनी चीज़ें देखी ज़िंदगी में, ग्रो करते हुए भी, इंडस्ट्री में भी हम इतनी चीज़ें देखते हैं, रिलेशनशिप्स को बहुत स्टेजेस से गुजरते हुए दूसरे लोगों की आपने देखा होगा। कुछ ऐसा चीज़ें थी आपके जहन में जब आपकी शादी हो रही थी, जो आप सोचती थी कि मैं करूँगी या मैं नहीं करूँगी, जो लर्निंग्स थी, जो हो सकता है आपको उस वक्त रियलाइज़ भी नहीं हो रहा, लेकिन अनकॉन्शियसली आपके अंदर वो चीज़ें आ रही हों, कुछ ऐसा चीज़ें चल रही थी दैट यू कैन शेयर एंड ऑल्सो यू नो कैन बी अ गाइडेंस जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त? मुझे लगता है कि क्या करना है उससे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए कि क्या नहीं करना। ओके। एक तो ये कि मैं ना ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो भी रिश्ता हो आपको बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। ओके। और दूसरी चीज़ ये कि एक रिस्पेक्ट का फैक्टर नहीं जाना चाहिए कभी भी, ना उस साइड से ना इधर से। और अगर रिस्पेक्ट कम होने लग जाए ना तो वहाँ फिर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि शादी जो है वो आई थिंक प्यार मोहब्बत के बगैर तो चल सकती है लेकिन इज़्ज़त के बगैर नहीं चल सही बात सकती। है। तो रिस्पेक्ट रखना दूसरे की भी और लोगों में भी, रिस्पेक्ट अपने पार्टनर की रखना और लोगों से करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो आपने बहुत की बात बोल ली है। बट डिपेंडेंसी कैसे नहीं हो, एक ऐसा रिश्ता होता है मुझे लगता है मोहब्बत का और ये मियाँ बीवी का कि मुश्किल होता है, स्पेशली मुझे लगता है लड़कियों के लिए मुश्किल होता है कि वो कम्प्लीटली एक इंसान पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो जाएं। ये होता तो है, हम लोग भी ये बातें तो हम लोग करते हैं लेकिन हमारे लिए भी करना मुश्किल ही होता है जो भी ये बात बोलता है। लेकिन हाउ डू यू कॉशन योरसेल्फ, कैसे कर, क्या कुछ है जो शेयर कर सकती हैं? मतलब मुझे 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 ये बात बहुत आपकी बिल्कुल सही बात है। आई फील दिस इज़ द की। अगर औरतें लड़कियां खैर फॉर दैट मैटर कोई भी सीख ले कि वो डिपेंडेंट नहीं हो स्पेशली इमोशनली, तो सर्वाइवल आसान हो जाती है। एक्चुअली इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ज़रा चीज़ों को ना अपने लिए आसान करें, किसी और के लिए नहीं कर रहे आप, अपने लिए आसान करें। ज़रा हर चीज़ को इजी लेना शुरू करें और अपने आप से मोहब्बत करें। ये नहीं कि सेल्फिश हो जाए, लेकिन अपने आप से, जो इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकता वो किसी से नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप से मोहब्बत करें बहुत सारी, और फिर जो आपसे मोहब्बत कर रहे हैं उनसे मोहब्बत करें। सो डू यू बिलीव कि मैरिज में किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए? एक्चुअली मैं ये वर्ड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं यूज़ करना चाहती, बट आजकल की जो जनरेशन है वो शादी के लिए इतनी फॉर नहीं है। दे हैव लॉट ऑफ यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नेगेटिविटीज़ अबाउट शादी, वो देखते भी नहीं है पॉजिटिवली शादी की उसको। हाँ बिल्कुल। यू नो उन्होंने एग्जांपल्स भी अपने आसपास अपने शायद पेरेंट्स की भी ऐसी देखी जो उन्होंने इतनी अच्छी शादियां शायद नहीं देखी। तो अब जो जनरेशन आ रही है वो काफ़ी एंटी मैरिज आती है मुझे लगता है, यू नो, या बहुत कंसर्न्स हैं। तो आप क्या कहेंगे? और सबको सब कुछ चाहिए। कुछ चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, कुछ चीज़ों पे दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ करें, और फिर वही बात है, शादी गैम्बल ही है। अब इस पे हम यही कह सकते हैं कि ज़रा एक ऐसे इंसान को ढूंढें जो इज़्ज़त करता हो बस। दोस्ती या मोहब्बत, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? अरे दोस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत हो जाती है, अच्छा इंसान है आपको मोहब्बत हो जाएगी। वो आपके बस में नहीं है, वो ऐसी चीज़ है ऑटोमेटिकली हो जाती है। मुझे लगता है ऐसा आप सही कह रही है, जहाँ इज्जत मिल रही हो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में मोहब्बत हो जाती है। हाँ, और फिर आपको ये देखना होता है ना कि आपकी जनरेशन किससे चलनी है। जिस इंसान से आप ये देखेंगे, मुझे तो ये बहुत होता था कि मेरे शौहर से ज़्यादा मेरे बच्चों का बाप कौन होगा। ये मैंने कभी नहीं इस तरीके से सोचा, ये इंटरेस्टिंग। तो ये ज़रूरी है ना, मेरे बच्चे फिर क्या सीखेंगे, किसको देखेंगे, जो मैं सिखाऊंगी, जो एग्जाम्पल होगा उनके लिए, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। क्या अपने बारे में कोई नई चीज़ डिस्कवर की शादी के बाद, या शादी के बारे में क्या नया चीज़ डिस्कवर की? कि बड़ी इजी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, एक दूसरे का साथ दे के चलें, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुश्किल हो। और फिर मैं यही कहूँगी, अच्छे इंसान से अगर शादी हुई है आपकी, तो बहुत सिंपल इजी चीज़ है, मज़ा आता है भाई, इंजॉय करते हैं एक साथ, आप चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर ऑल दोस पीपल हु आर अगेंस्ट शादी, सबूर की बात सुन रहे हैं। शादी बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैं आगे क्या बोलूँ, करके ही पता चलता है। ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। करके देख लेना, किस बात का डर थी कि जब वो लोग आए हैं और उसके बाद मैं गई हूँ बैठने, फिर उसके बाद जब बातें हुई, जब सजल ने कहा
और अली ने बोला सजल को कि मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा सबूर का, और ये ऐसी Wow. बात है कि मैंने कहा नहीं, मेरा डिसीजन ठीक है, Yes. ही इज़ द वन। और मैंने अली की ये चीज़ बहुत अच्छी देखी थी कि अली अपनी बहन और अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कि मैंने बहुत कम ऐसे लड़के देखे हैं। तो मुझे हुआ कि अगर जो लड़का अपनी अम्मी और अपनी बहन के लिए इतना बिल्कुल। करता है, वो अपनी बीवी के लिए भी करेगा। Yeah. तो वो मेरा औरतों right के लिए decision रिस्पेक्ट और औरतों के लिए केयर उनके दिल में आपको नजर आ रही ज़रूरी थी। है भैया, Yeah. सबसे मेन चीज़ है। Yeah. बड़ी आई रियली लव द स्टोरी, मुझे इतना मजा आ रहा है सुनने में। हमें अभी because- तक यकीन नहीं होता, कहते हैं हमारी शादी हो गई है। हाँ याद है, तब भी हमें नहीं पता था। नकब जन की ना कुछ I पिक्चर्स know, वीडियोस हाँ, हाँ। हमारे मेरे फ़ोन में हाँ। कभी मस्ती में बना रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ, और कुछ टाइम पहले मैं अपना देख रही थी पहले के पिक्चर चीज़ें, तो मैंने देखी अली के साथ पिक्चर्स वीडियोस इतनी Yeah. मज़े मज़े की। Yeah. तो मैंने कहा अली, हमें पता भी नहीं था Yes. उस वक्त कि हमारी शादी होनी है, जिंदगी में क्या पता होता है हाँ। ना किसको। हाँ। बिल्कुल आइडिया नहीं था और Yeah. चीज़ें। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ लकी हूँ कि माशाल्लाह। अली के जैसे, और फिर मेरे इन लॉज इतने अच्छे हैं, मरियम इतनी अच्छी है कि फील ही नहीं होता, ऐसा लगता है मैं अपने घर में ही हूँ। Yes, yeah. I think you're enjoying your married life, माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम Yeah. लोग मज़े से रहते हैं, साथ ट्रैवल करना है, एंजॉय करना है। मुश्किल चीज़ें भी आती हैं, मुश्किल डिसीजंस भी लेने course, होते हैं, yeah. तो बस एक कोई दूसरे चीज़ का- परफेक्ट थोड़ी होती है। नहीं, लेकिन पर हाँ। अभी क्या चैलेंज फेस करती हैं आप कि अब शादी भी हो गई है एंड यू हैव अ करियर टू यू नो यू वांट टू परसू, आप एक्टिंग तो नहीं छोड़ेंगी, तो प्रेशर थोड़ा सा फील होता है। हाउ आर यू मैनेजिंग इट? काम से तो कभी भी अली ने मना नहीं किया, वो मेरा डिसीजन है, बल्कि वो चाहते हैं मैं कभी एक्टिंग नहीं छोड़ूं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अच्छी करती हूँ तो आपको करनी चाहिए। अच्छा तो- सॉरी, आप कहते हैं एक दूसरे को? हाँ, मुझे बड़ा क्यूट आप लगता ही है। कहते हैं। गुस्से में भी तुम नहीं होते? अक्सर लोग होते हैं ना, वो वैसे आप बोलते हैं लेकिन गुस्से में तुम होते हैं, या वैसे तुम नहीं, बोलते हैं नहीं, फिर गुस्से में आप पे आ जाते हैं। नहीं नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि जब गुस्सा आए या लड़ाई हो, जब आप मजीद आप करें ना, तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तुम नहीं हो सकता। होगी नहीं। नहीं, अच्छा। अली और मेरी इस बारे में बात भी हुई थी, बात पक्की के बाद, कहा तुम अच्छा है ना ये वो, मैंने कहा नहीं, सवाल ही नहीं। जब आप से तुम पे आएंगे और तुम से कब तू पे आ जाएंगे ना, पता नहीं चलेगा। Okay. इसलिए आप पर ही रहें बस। एक चीज़ अगर एक चीज़ का स्टार्ट हो गया ना, फिर एंड नहीं होगा, फिर वो चलती रहेगी। इट्स नाइस। हाँ। अच्छा हाँ, सो गोइंग बैक टू योर कि ही वांट्स यू टू कीप एक्टिंग। हाँ, तो काम का ये, हमारा काम मुश्किल तो है, मतलब सुबह जाओ और रात में मुश्किल है घर भाई। आओ, और घर आके आप इतना थक जाते हैं। लेकिन आप फिर आपको पता होता है कि आपका, जैसे अली कभी शूट पे है या कभी नहीं है, या मैं हूँ मैं नहीं हूँ, तो आपको पता होता है कि कोई आपका वेट कर रहा है। बिल्कुल। तो मुझसे कोई पूछता है ना कि शादी के बाद क्या चेंज आया, मैं कहती हूँ मेरी लाइफ बिल्कुल वैसी है, मुझे जैसी गुजारनी है, मुझे जो कुछ करना माशाल्लाह है से। मैं वैसे कर सकती हूँ, मुझे जो पहनना है, मुझे जहाँ जाना है, जो मर्जी करना है। मेरी अपनी भी, इंसान की अपनी लिमिट्स भी होती ऑफ हैं, कोर्स। लेकिन बस चेंज ये है कि कोई आपका वेट करने वाला है, कोई आपका ख्याल रखने कोई वाला आपके साथ चीज़ें शेयर करने Share वाला है, करने आपकी वाला खुशी, आपका गम, आपका बिल्कुल। मुश्किल डिसीजन में यू हैव समबडी। ऑफ कोर्स पहले भी आपके फैमिली और वो, बट अब हाँ। एक क्लोज ज़्यादा रिश्ता होता है है। ना, तो बहुत क्लोज रिश्ता बहुत क्लोज होता है। रिश्ता होता है। हाँ।